बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है कुछ रूल्स हैं उनको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। इसके बाद जो है वो एक्सरसाइज को सॉल्व करना इंतहाई आसान हो जाएगा। कॉमन लॉगरिथम को समझने से पहले और इनको सॉल्व करने से पहले आपको दो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। एक को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक और दूसरे को कहते हैं मैंटीसा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कौन सा पार्ट होता है इसका? इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज़। ठीक है, तो किसी भी लॉगरिथम नंबर को सॉल्व करने से पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक का पता होना चाहिए। और कैरेक्टरिस्टिक को जो है वो कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, इसके लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 1 जो है वो किसके बारे में है? फॉर ए नंबर ग्रेटर दैन 1। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक किसके बराबर होगा? इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट -1। क्या है डेफिनेशन? नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट -1। इसके लिए देखें एग्जांपल, लॉग ऑफ 567। ठीक है, तो ये इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? लॉग ऑफ 567.0। मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी नंबर के आखिर में पॉइंट लगा के आप जीरो इंसर्ट करते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नंबर बराबर हैं। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशन ये हमारा जो डेसिमल पॉइंट है इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो कहाँ बनता है? वो यहाँ पर बनता है। इसका मतलब है कि हमें इस पॉइंट को उठा के इधर ले जाना है। और हमने जो अभी भी ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है उसमें क्या था कि नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, इसकी लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आप काउंट कर लें? 1 2 3। तो फिर आपका कैरेक्टरिस्टिक किसके बराबर होगा? 3 -1, क्योंकि डेफिनेशन में क्या था? नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट -1। ठीक है, ये देख रहे हैं ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, सही है। तो ये 3 -1 = 2। इसका मतलब है कि किसी भी नंबर का अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है तो उसका ये मेथड है। ये है रूल नंबर 1, किसके लिए? जब आपका नंबर क्या हो? ग्रेटर दैन 1 हो। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का रूल नंबर 2 क्या है? फॉर ए नंबर लेस दैन 1। ठीक है, आपका कोई भी नंबर जो है वो लेस दैन 1 है। और लेस दैन 1 कौन सा नंबर्स होते हैं? जो कि 0 पॉइंट समथिंग इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का क्या मेथड है, क्या फॉर्मूला है? वो ये है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वल्स टू माइनस आपने पहले लगा लेना और स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज़ बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। और फिर क्या कर देना आपने? +1 और ये ब्रैकेट आपने क्लोज कर दी। इसकी एग्जांपल चेक करें ज़रा, 0.0123। ठीक है, अगर आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है तो वो किसके बराबर होगी? कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 0 पॉइंट, ये देखें 0.123। इस पॉइंट ने राइट साइड को मूव करना है। ठीक है, और हमने क्या देख रहे हैं कि रूल क्या था? नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो ये डेसिमल पॉइंट ये है और इसका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो 1 है। तो इनके दरमियान जीरोज कितने हैं? वो 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। रूल के मुताबिक अगली कंडीशन क्या थी कि आपने इसमें +1 कर देना। हमने +1 कर दिया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 + 1 2 हो जाएगा, और ब्रैकेट जब ओपन होगी तो ये -2 हो जाएगा। इसको आप ये 2 के ऊपर जो है ये बार लगा के भी बता सकते हैं कि ये क्या है? एक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब देखें कैरेक्टरिस्टिक को जो है वो हम लोग साइंटिफिक मेथड यूज़ करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको याद होगा इसे प्रीवियस एक्सरसाइजेज में हम लोग जो है वो क्या करते रहे हैं? किसी भी नंबर की साइंटिफिक नोटेशन फाइंड आउट करते रहे हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन से भी आप जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये लिखा हो 9.87, तो क्या आप इसको यूँ लिख सकते हैं 9.87 × 10⁻⁴, क्योंकि किसी भी चीज़ की जो पावर 0 हो जाती है तो वो नंबर किसके बराबर होता है? 1 के। तो 1 को आप 9.87 से मल्टीप्लाई कर भी दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ से हमें बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल गई है। वो क्या है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट जो भी वैल्यू आती है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखें 725.0, ये 0.0 जब आप लगा लेते हैं तो ये 725 ही रहता है। लेकिन इस पॉइंट का हमें पता क्या चलेगा? हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो ये डेसिमल पॉइंट आपका इधर लेफ्ट साइड को मूव करेगा। ये कितने पॉइंट मूव करेगा? 1 2। उसके बाद ये इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ आ जाता है, तो ये आ जाएगा 7.25 × 10⁻²। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगी? जो इसका एक्सपोनेंट होगा साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 बन गई है। ठीक है, हमने पहले क्या बताया था कि बच्चों कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या बता दिया कि हाउ बिग और लार्ज, और या फिर हाउ स्मॉल द नंबर इज़। तो ये देखेंगे इसका एक्सपोनेंट बताता है ना किसी भी नंबर का, वो नंबर कितना बड़ा या छोटा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि मैंटीसा। मैंटीसा क्या होता है? इट इज़ द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल अब वैल्यूएट करते हैं, लॉग ऑफ 5000 = 3.698। ये हम लोग किस तरह से वैल्यूएट करें ये बाद में सीखते हैं। अभी
इसका जो डेसिमल पार्ट है वो क्या बनता है 0.698। तो ये इसका क्या कहलाएगा मैंटिसा। एक्सरसाइज 2.3 को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पार्ट 1 में आपके पास क्या गिवन है 5287, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज 5287.0, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके रूल नंबर 1 को देखते हैं और चेक करते हैं कि सिंस, और देखें कि सिंस द नंबर इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये 5287 है, ये 1 से ग्रेटर है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या लगती थी इसके ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। वो कितने हैं 1 2 3 और 4 और -1। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ गया 3। पार्ट 2 में देखें 559.28 गिवन है, ठीक है। तो अब ये देखें कि सिंस द नंबर इज़ ग्रेटर देन 1, इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव होना है, ठीक है। और उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे कैरेक्टरिस्टिक हमने फाइंड आउट करनी है। तो पॉइंट से लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं 1 2, तो 2 - 1 = 1, ठीक है। क्योंकि नंबर ग्रेटर देन 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक का फार्मूला या रूल क्या लगता है, नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट -1। ये हमारे पास 2 हैं तो 1 माइनस करेंगे तो 1, ठीक है। समझ आ गई बाकी। अब देखें पार्ट नंबर 3 में आपको गिवन है 0.0567, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो पहले आपने सबसे पहले ये देख लेना है कि नंबर जो है वो 1 से ग्रेटर है या लेस है। सिंस द नंबर इज़ लेस देन 1, तो अब कैरेक्टरिस्टिक निकालने का रूल क्या लगेगा, वो रूल ये लगेगा, अब आपने माइनस लगाना है बाहर और स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। और ये देखिए अंदर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट +1, ठीक है। तो ये देखें ये पॉइंट के बाद ये नॉन जीरो डिजिट से पहले कितने दरमियान में जीरोज़ हैं, वो 1 है। तो हमने यहाँ पर 1 लिख देना है और +7 1 कर देना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -2 = 2, या फिर 2 के ऊपर आपने ये बार लगा देनी है। ये भी रिप्रेजेंटेशन होती है लॉगरिथम के अंदर। पार्ट 4 234.7, सिंस द नंबर इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है जी। तो कैरेक्टरिस्टिक का कौन सा फार्मूला लगा, नंबर ऑफ डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट -1। तो डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट के ऊपर कितने टोटल डिजिट्स हैं वो आप काउंट कर लें, 1 2 3। ये आपने 3 लगा दिया और फार्मूले में क्या है फिर -1 करना है, तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी 2। पार्ट 5 देखें 0.00049, ठीक है जी। अब रूल क्या है जी कि आपने चेक करना है नंबर ग्रेटर देन 1 है या फिर लेस देन 1 है। तो नंबर जो है वो लेस देन 1 है, तो फिर कैरेक्टरिस्टिक का कौन सा फार्मूला लगेगा, माइनस इंटू नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट +1। तो ये देखें कि नंबर ऑफ जीरोज जो हैं वो डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के अंदर कितने हैं, वो 1 2 3 4, ठीक है। ये आपने 4 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है जी। माइनस लगाया बाहर, अंदर क्या लिखा है 4 प्लस करना है अकॉर्डिंग टू द फार्मूलाज, वो है 1। तो आपके पास जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी वो क्या आ जाएगी -5, या फिर इसको 5 के ऊपर बार लगा के भी लिख सकते हैं। पार्ट 6 145,000, ठीक है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया आखिर में, ठीक है। अब चूंकि ये नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो आपने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट अपने नंबर ऑफ डिजिट्स गिन लेने हैं और -1 कर देना है, ठीक है। वो आप गिने कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 - 1 करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा 5 के। क्वेश्चन नंबर 2 को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लें कि कॉमन लॉगरिथम अगर आपने किसी नंबर का फाइंड आउट करना है तो उसका मेथड क्या है, ठीक है। हम लोग एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज यू आर गिवन लॉग ऑफ 13.45, आपने ये इवेल्युएट करना है, ठीक है। 13.45 का क्या इवेल्युएट करना है, लॉग। तो इसके लिए स्टेप 1 क्या है, आपने सेपरेट कर लेना है इंटीग्रल पार्ट को और डेसिमल पार्ट को। तो इस क्वेश्चन में जो इंटीग्रल पार्ट है वो आपका 13 है और जो आपका डेसिमल पार्ट है वो क्या है 45 है। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। आपने इस वाले की कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर लेनी है। तो हमें ये पता है भाईजान कि डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे ये कितने डिजिट्स हैं, वो 2 हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है 2 - 1, तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी 1। स्टेप 3 में आपने क्या करना है, फिर आपने लॉग टेबल चेक करना है, ठीक है। तो लॉग टेबल जो है वो आपने बुक से देख लेना है और लॉग टेबल को जो है वो आप प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं और जो है वो इसका बुक से भी आप इस चीज़ को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लॉग टेबल में हमने बेसिकली रो कौन सी चेक करनी है, रो जो है वो हमारे पास वो 13 है, ठीक है। और कॉलम हमारे पास क्या है, वो है 4, ठीक है। तो हमने इस लॉग टेबल से रो इसकी ले लेनी है, 13 वाली रो ले लेनी है। ये हमारे पास आ जाएगा 13 वाली रो, ठीक है। और इसका जो कॉलम है वो आ जाएगा आपके पास ये फोर्थ कॉलम। तो आपके पास जो आंसर आता है वो क्या आ जाता है
1271, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1271। फिर स्टेप 4 में आपने क्या चीज़ देख लेनी है, इसका मीन डिफरेंस निकालना है। तो मीन डिफरेंस निकालने के लिए भी अगेन आपने लॉग टेबल यूज़ करना है और उसकी आपने रो नंबर देख लेनी है 13 और इसकी जो है वो कॉलम आपका 5 आपने देख लेना है, ठीक है। तो ये रो हम लोग इधर ही रखेंगे अभी अपने स्केल को, और जो आपका जो मीन डिफरेंस का कॉलम है वो आपने देख लेना है, वो आपके पास आ जाएगा 16, ठीक है। बच्चों आपने ये रूल यूज़ कर लेना स्केल वाला, तो इससे आपके लिए जो है वो रूलर की मदद से आप जो है वो रोज़ और कॉलम्स को बड़ी इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो मीन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा आपके पास ये 16, ठीक है। और स्टेप 5 में हमने क्या करना है, सिंपली ये जो ए और बी पार्ट में हमने वैल्यूज़ निकाली हैं वो आपने ऐड कर लेनी है, ठीक है। ए पार्ट में हमने क्या चीज़ निकाली है टेबल की मदद से, इसका ये जब आपने पहली 13 और 4 को यूज़ किया तो आपके पास क्या आ गया 1271, क्योंकि आपके पास आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी थी, लॉग ऑफ ये 13.45, ठीक है। आपने रो यूज़ की 13 की और कॉलम यूज़ किया आपने 4 वाला यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास आ गया 1271 ए पार्ट में। फिर आपने मेन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए ये वाला 13 वाला रो यूज़ किया और कॉलम आपने 5 वाला यूज़ किया, तो आपके पास क्या आ गया 16। इसको आप कह लें ए, इसको आप कह लें बी। स्टेप 5 में आपने क्या करना है, लास्ट पे मेंटिसा फाइंड आउट करना है, और वो किस में, आपने ए और बी पार्ट में जो आपके पास वैल्यूज़ आई हैं आपने उनको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 1287। फिर फाइनली आपने इसको लॉग फॉर्म में लिखना है, तो वो क्या है, लॉग ऑफ 13.45 इज़ इक्वल टू, अब ये देखें क्या लिखा हुआ है 2.187, ठीक है। ये 187 मेरे पास यहाँ से आया है, ठीक है। ये बेसिकली क्या था, इसका मेंटिसा वाला पार्ट था, और ये क्या था जो आपने ऊपर फाइंड आउट किया था, इसका कैरेक्टरिस्टिक था, ठीक है। तो लॉग जब भी आप किसी नंबर का फाइंड आउट करते हैं तो वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, एक को हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, दूसरे को हम लोग कहते हैं मेंटिसा, ठीक है। तो दोनों को फाइंड आउट करने के हमने मेथड यहाँ पर सीख लिए हैं अलग-अलग स्टेप वाइज। तो आप इन दोनों को सिंपली आप क्या करेंगे, इकट्ठा करके लिख देंगे, साथ में बीच में हमने एक पॉइंट लगा देना है, तो वो आपके पास किसी भी नंबर का लॉग निकल आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो पहले वहाँ पार्ट में क्या गिवन आपके पास 43, आपने इसका क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, लॉग, ठीक है। तो आप देख लेंगे सबसे पहले आप क्या चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। सिंस द नंबर इज़ ग्रेटर दैन 1, ठीक है, 1 से ग्रेटर है नहीं नंबर 43 जो है, तो आपने क्या कर लेना है कि पॉइंट से लेफ्ट साइड पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लेने हैं, वो कितने आ रहे हैं 1 2, तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी 2 - 1 = 1। अब इसका जो मेंटिसा है वो फाइंड आउट करने के लिए आपको लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगा। तो लॉग टेबल में आपने ये रो कौन सी फाइंड आउट कर लेनी है 43, और कॉलम आपने कौन सा यूज़ कर लेना है 0। बच्चों आप देखेंगे, आप कहेंगे भाई ये 0 कहाँ से आया है, तो कोई भी जो नंबर है ना उसका आगे जो है वो पॉइंट लगा के हम लोग 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर कुछ भी ना गिवन हो तो आपने जो कॉलम है ना वो 0 वाला ले लेना, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर 43 गिवन है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो आपने क्या करना है, कॉलम देखने के लिए आपने आगे 0 वाला कॉलम चेक कर रहे हैं कि भाई कोई कॉलम नहीं है, तो 0 वाले कॉलम पर भी एंट्री मौजूद है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो अब लॉग टेबल यूज़ कर लेते हैं, तो उसकी मदद से हम लोग ये चेक कर लेंगे कि इसकी पहली वैल्यू क्या आ रही है। लॉग टेबल को यूज़ करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, आपने इस तरह से स्केल को यूज़ कर लेना है, और जिस वाली रो के ऊपर आपने कॉलम उसका फाइंड आउट करना होगा उस रो के ऊपर आपने ये पूरा स्केल रख लेना है, ठीक है। तो हमारे पास रो थी 43 और कॉलम था 0, तो आपके पास पहले जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6335, इसको आपने नोट कर लेना है। फिर आपका जो मेन डिफरेंस इसमें कुछ भी नहीं था गिवन, आगे कोई नंबर ही नहीं था फोर्थ पोजीशन के ऊपर, तो इसका मेन डिफरेंस जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखें कि यहाँ आप देखें कि ये आपके पास आ जाएगी 6335, और मेन डिफरेंस के लिए हमारे पास फोर्थ वैल्यू कोई नहीं थी, तो हमारे पास मेन डिफरेंस 0 आ जाएगा। बच्चों जब भी आपने हमेशा याद रखिए कि हमारे पास गिवन नंबर तो 43 था और कॉलम के लिए हमने अपने पास से 0 देखा। अब जब तक फोर्थ पोजीशन है ना हो, ठीक है, ये फ़र्ज़ करें आपके पास कोई ऐसा नंबर गिवन है कि जिसकी 4 डिजिट्स हैं, ठीक है, तो मेन डिफरेंस सिर्फ तभी निकल सकता है कि अगर आपके पास ये फोर्थ नंबर भी गिवन हो। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर पहले वाले गिवन थे, ठीक है, तो इसका मेन डिफरेंस तो फिर 0 ही निकलता है, सही है जी। आपने फिर लास्ट स्टेप में क्या करना है कि आपने जो आपके पास मेन डिफरेंस आया है, ठीक है, उसको ऐड कर देना जो कि 0 था, तो हमारे पास एज इट इज़ मेंटिसा जो है आपका ये 0.6335 आ जाएगा। और फिर आपने क्या करना है, लॉग ऑफ 43 को कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को आपने फाइनली मिला के देख लेना है। तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रही थी 1 और मेंटिसा क्या आ रहा था 0.6335, तो आपने जब इनको मिला के लिखेंगे तो वो क्या आपके पास आ जाएगा 1.6335। पार्ट 2 जो है वो आपको गिवन है 579, ठीक है। आपने इसका लॉग निकालना है, ये पॉइंट आप अपने पास से लगा सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए। अब ये चूँकि नंबर जो है वो ग्रेटर दैन 1 है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगी,
आपने पॉइंट से इस साइड पे लेफ्ट साइड पे टोटल जो है वो डिजिट्स गिन लेने हैं, वो कितने हैं 1 2 3, और अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर ऑफ डिजिट्स जितने भी हो पॉइंट से उसमें से आपने 1 को माइनस कर देना, तो आपके पास जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या आ जाएगी 2। अब आपने इसका मेंटीसा फाइंड करना है, तो मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए आप लॉग टेबल यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है 579, तो रो आपकी क्या बन जाएगी 57, और आपका जो कॉलम है वो क्या बन जाएगा 9। ठीक है, तो हम लोग जो है वो लॉग टेबल को यूज़ करके इसका मेंटीसा फाइंड आउट करते हैं। देखिए टेबल को जब आप यूज़ करेंगे तो अपने स्केल की मदद से ये 57 वाली रो जो है उसको ट्रेस कर लेना है। ठीक है, और हमारे पास कॉलम कौन सा है 9, तो ये पहला 0 होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9th वाला है। तो आपके पास 57 रो और कॉलम नंबर 9 के ऊपर क्या वैल्यू आ रही है, वो 7627 आ रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 0.7627। अब मेन डिफरेंस जो है वो इसका वो क्या आ रहा है हमारे पास, वो जीरो आ रहा है। क्यों बोला, क्योंकि मेन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि पास 4th डिजिट होना ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 579 सिर्फ ये 3 डिजिट्स हैं, चौथा डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब है इसका मेन डिफरेंस जो है वो नहीं फाइंड आउट किया जा सकता, तो आपने एज इट इज़ जीरो उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो फाइनली आप क्या करेंगे, जब आपके पास ये मेन डिफरेंस और ये मेंटीसा की दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, आपने इनको ऐड कर लेना है, और लास्ट में आपके क्या करना है, लॉग ऑफ 579 इज इक्वल टू ये करेक्टरिस्टिक आपने निकाली थी 2, और ये साथ मेंटीसा निकालेंगे, तो आप इनको मिला के जब लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.7627। पार्ट 3 1.982। सबसे पहले आपने क्या चीज़ फाइंड आउट कर लेनी है, इसकी करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक इसमें क्या है कि पॉइंट से लेफ्ट साइड पे हमने देखना है कितने डिजिट्स मौजूद हैं, तो वो कितने हमारे पास 1, वो आपने यहाँ 1 लिख दिया और इसमें से -1 कर देना, तो आपके पास इस केस में करेक्टरिस्टिक क्या बन रही है, वो 0 बन रही है। इसका जब आपने मेंटीसा फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ये 19 इसकी रो बन रही है और 8 इसका कॉलम बन रहा है। ठीक है, ये अपने पॉइंट की टेंशन नहीं लेनी है, आपने जस्ट पहले 2 वाले डिजिट चेक करने हैं वो क्या है जो कि नॉन जीरो हो, तो वो आपके पास क्या है 19, और आपने जो कॉलम चेक करना है वो कौन सा आपने चेक करना है वो 8th। तो आपने लॉग टेबल यूज़ कर लेना है और उसकी मदद से इसका आंसर निकाल लेना है। तो 19 रो है आपकी ये वाली, और कॉलम क्या था आपके पास 8, वो है जी 1 2 3 नहीं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2967। ठीक है, ये आपका ये वाला पोर्शन आ जाएगा मेंटीसा का, और इसका मेन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 19 वाली रो है और कॉलम इसका क्या है 2 है। ठीक है, तो ये हम लोग मेन डिफरेंस वाले साइड पे आ जाते हैं। ठीक है, ये आपके कॉलम की ये देखें लॉग टेबल में ये वाली इस साइड के बाद 9th के बाद मेन डिफरेंस की वैल्यू स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपके पास क्या है 19th रो है और कॉलम जो है वो इसका 2 लेंगे आप। ठीक है, ये देखिए कि इसकी 19th रो हमारे पास ये वाली बन रही है। ठीक है, और इसका कॉलम जो है वो ये 2 बन रहा है, तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो 4 इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आपने सिंपली यहाँ पर ये 4 लिख देना है, और मेंटीसा के पास क्या आ जाएगा, आपने ये जो वैल्यू फाइंड आउट की है टेबल से और जो मेन डिफरेंस वाली वैल्यू फाइंड आउट किया टेबल से, आपने उनको सिंपली ऐड कर देना है, तो वो आपके पास आ जाएगा। ये भी पॉइंट के साथ ही अगर आप पॉइंट के फॉर्म में लिख रहे हैं तो 0.2971, और लॉग ऑफ 1.982 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपने फाइनली फिर करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा पार्ट को इकट्ठा करके लिख देना है, तो आपके पास आ जाएगा 0.2971। पार्ट 4 आप देखें तो पार्ट 4 में आपके पास गिवन है 0.0876। तो यहाँ से देखते ही हमें पता लग रहा है कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगी, क्योंकि ये नंबर जो है वो 1 से लेस है। ठीक है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक निकालने का फार्मूला क्या, माइनस ब्रैकेट्स के अंदर नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो वो कितने जीरोज हैं आपके पास, एक है, तो आपने प्लस कर देना 1। ठीक है जी, तो आपके पास जो इसकी करेक्टरिस्टिक आ जाएगी वो क्या आ जाएगी -2, या फिर 2 की पावर ऐसे लिख देना, बार लगा देना उसके ऊपर। अब हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, इसकी मेंटीसा। तो मेंटीसा के लिए आप ये देखें कि पहली 2 जो है वो आपने रोज़ के लिए यूज़ करनी है, और तीसरा जो है वो आपने कॉलम के लिए यूज़ करना है। तो आपके पास रो जो है वो 87 आपने देखनी है टेबल में से, और कॉलम कौन सा देखना है 2। मेन डिफरेंस इसका 0 आ रहा है क्योंकि इसका 4th डिजिट जो है वो कोई नहीं है, तो आपने सिंपली ये एक ही दफ़ा जो है वो टेबल यूज़ करके 87th रो रखनी है और कॉलम इसका 2 रखना है, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो हम लोग टेबल को देख भी लेते हैं। ये देखें, जब 87 आपने रो लेनी है और कॉलम इसका क्या था हमारे पास 6, तो ये 0 1 2 3 4 5 और 6 आपके पास ये आ रही है वैल्यू 9425। ठीक है, और मेन डिफरेंस इसका वैसे ही नहीं निकला, तो आपने सिंपली यहाँ पर क्या कर लेना है, ये रो आपकी 87 थी, कॉलम नंबर आपका 6 था, मैं सॉरी आपको पहले 2 बता रहा था, ये 6 है कॉलम नंबर, तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 0.9425। इसका मेन डिफरेंस 0 है, तो लिहाजा आपके पास मेंटीसा क्या आ जाएगा 0.9425। फाइनली फिर जब आप लॉग लेने लगेंगे तो लॉग ऑफ 0.0876 इक्वल्स टू आपके पास करेक्टरिस्टिक निकली थी -2,
और आपके पास आपने उसमें ऐड कर देना है क्या, इसका मेंटीसा। तो जब इनको मिला के लिखेंगे तो ये -2 में से ये चीज़ माइनस हो जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा -1.0575, ये आपके पास। पार्ट नंबर 5 में देखें, आपके पास है 0.047। इसकी करेक्टरिस्टिक निकालने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि नंबर जो है वो 1 से स्मॉल है या ग्रेटर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो 1 से लेस आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास फिर करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, माइनस लगाएंगे आप और नंबर ऑफ जीरोस देखेंगे बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो वो आपके पास कितने आ रहे हैं, एक ही जीरो है, तो आप यहाँ पर एक लिख देंगे प्लस उसमें 1 कर देंगे। ये हमें अकॉर्डिंग टू द रूल चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये -2, इसका मतलब है इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, -2। अब हमने इसका मेंटीसा फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम लोग लॉग टेबल यूज़ करेंगे और इस टेबल में हमने 47 जो है वो रो देखनी है और अगले आगे कोई डिजिट नहीं है। तो हम लोग फिर जो है वो बाई डिफ़ॉल्ट इसका 0 कॉलम चेक कर लेते हैं, ठीक है। मेन डिफरेंस इस केस में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग लॉग टेबल यूज़ कर लेते हैं, उसकी मदद से देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, 0.6721। ये लॉग टेबल में हमने ये 47 वाली रो को जो है वो स्केल की मदद से ऐसे सेट कर लिया है। ये 47 इसकी क्या है, रो है, और कॉलम में इसका हमने 0 वाला चेक कर लेना। तो ये आपके पास आ रहा है 6721 इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये हमने 6721 यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दी है। मेन डिफरेंस इसका पहले ही नहीं निकला, तो मेंटीसा आपके पास यही वाला एग्जैक्टली आ जाएगा। तो लॉग ऑफ 0.047 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, आपने करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा वाले पार्ट को मिला के लिख देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये -2 था, ये पॉजिटिव था, तो आपके पास आ जाएगा -1.3279। पार्ट 6 में देखें, यू आर गिवन 0.0003545। तो इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ये देखें कि भाई ये नंबर जो है वो क्या है, लेस देन 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय माइनस लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट। अब हमें देखना है कि डेसिमल पॉइंट से और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के दरमियान कितने जीरोज हैं। तो हम इनको काउंट कर लेंगे 1 2 एंड 3। तो हमने ये 3 लिख दिया +1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल। तो आपके पास जो करेक्टरिस्टिक आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, -4। अब इसमें आपने ये 34 जो है वो रो देख लेनी है और 4th जो है वो अपने कॉलम देख लेना है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो लॉग टेबल यूज़ कर लेंगे और उसकी मदद से हम लोग वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास जो देखते हैं कि वैल्यू जो है वो 0.5490 आ रही है। ये देखिए, मैंने स्केल की मदद से जो है वो 35 रो को जो है वो सेट कर लिया है। कॉलम हमने देखना है 4th वाला, तो ये 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है, वो क्या आ रही है, 5490, ठीक है। तो ये 5490 जो है मेरे पास इसकी मेंटीसा अपना वैल्यू आ जाएगी। और चूँकि मेन डिफरेंस जो है वो 4th कॉलम हमारे पास नहीं है, 4th डिजिट नहीं है, तो मेन डिफरेंस यहाँ पर 0 ही रहेगा, ठीक है। तो अब आपके पास में मेंटीसा क्या आ जाएगा, ये जो अपने पास वैल्यू निकली है ना 0.5493, ये आपका मेंटीसा आ जाएगा। और फिर फाइनली लॉग में आपने क्या करना है, 0.000354 इक्वल्स टू -4, ये इसका करेक्टरिस्टिक है और ये इसका मेंटीसा है। आप इन दोनों को इकट्ठा करके जब हम मिलेंगे तो ये माइनस में, ये पॉजिटिव में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो -3.4510, ये आपके पास आंसर आ जाएगा।